नमस्कार मित्रों। तो भाई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करूँगा मैं वृषभ लग्न में शनि महाराज की। वृषभ लग्न में शनि कैसे परिणाम देता है, कैसे फल देता है, ओवरऑल वो आपके जीवन में कौन सी उपलब्धियां लाता है, कहाँ कहाँ कमियां रखता है, उस विषय पे आज हम लोग बात करेंगे। तो आइए आगे माफ कीजिएगा। तो आइए आगे बढ़े, उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए बात करते हैं सीधी आज वृषभ लग्न में शनि महाराज की। तो देखिए मैंने ऊपर वृषभ लिखा है, लग्न लिखा है, 2 लिखा है, तो ये आपका वृषभ लग्न 2 नंबर लिखा है, तो लग्न वृषभ। शनि मैंने यहाँ चौथे स्थान पे लिखा है। इसका ये मतलब नहीं है कतई कि मैं आपके चौथे स्थान के शनि की बात कर रहा हूँ। मैं सारे घर की बात करूँगा और शनि आपके इन घरों में, किन घरों में ज़्यादा अच्छे परिणाम देता है, कहाँ पे परेशानी का सबब बनता है, उसके विषय में बात हम लोग आज करें। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं आपके हाँ, थोड़ा सा शनि के विषय में आपके बारे में बता दूं, इस लग्न के बारे में। शनि देखिए आपके 9वें और 10वें स्थान का स्वामी हो जाता है। तो वृषभ लग्न में शनि जितने खूबसूरत परिणाम देता है उतना और कोई ग्रह नहीं देता। कारण ये केंद्र त्रिकोण दोनों का एक ही प्लैनेट स्वामी हो जाता है, भाग्य स्थान का और कर्म स्थान का। तो होता तो महान ही है, लेकिन क्या सब जगह अच्छे परिणाम देगा? ऐसे नहीं, कुछ इसकी कमियां हैं, वो किसी भी लग्न में जारी रहती है। कारण क्या है कि ये जहाँ जहाँ देखता है वहाँ परेशानी तो क्रिएट कर ही देता है, या चीज़ों को डिले करता है, अर्थात लेंदी कर देता है, या विलम्ब जिसको कहते हैं, वो इसकी परेशानियां हैं। वो किसी भी लगन में शनि महाराज की रहती हैं, वो आपके लगन में भी रहेंगी, उससे आप बचेंगे नहीं। तो लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छे फल देता है। तो आइए देखते हैं कहाँ कहाँ अच्छे और कहाँ कहाँ खराब देता है। तो आइए पहले घर की बात कर लेते हैं। पहले घर में शनि बैठेगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे फल देगा। हाँ, आपको थोड़ा सा गंभीर अवश्य बनाएगा। ऐसा व्यक्ति थोड़ा गंभीर हो जाता है, जबकि वृषभ लग्न के लोग हंसमुख और दिन दुनिया में कैसे पूरी भौतिकता को भोगा जाए उसका ये पूरा ख्याल रखते हैं। इस लग्न वाले शौकीन होते हैं खाने पीने के, रहन सहन के, खूबसूरती के, प्राकृतिक सुंदरता हो या विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण वो रखते हैं। लेकिन जब यहाँ बैठ जाएगा शनि आपके पहले ही घर में, तो निश्चित रूप से इसमें कमी लाएगा, क्योंकि शनि का स्वभाव है नीरसता। तो अब चूंकि वृषभ राशि में बैठा तो नीरस तो नहीं होंगे, मगर गंभीर अवश्य हो जाएंगे, गंभीरता ला देगा। और जिसकी वजह से कई बार आपके स्वभाव में लोगों को लगे बड़े सीरियस रहते हैं, जबकि अंदर से इतने नहीं रहते, लेकिन गंभीरता ला ही देता है। बचेंगे नहीं आप, कुल लेकर के गंभीर बनाएगा। और यहाँ से दृष्टि इसकी तीसरी रहती है, तो यहाँ पे तीसरी स्थान पे देख के कोई बुराई नहीं, लेकिन यहाँ पर जब देखेगा सप्तम भाव में, ये आपके विवाह को भी विलम्ब करेगा। और कई बार आपकी जो गंभीरता ओढ़ के रखते हैं ना, और मतलब गंभीर जो हो जाएंगे उसकी वजह से विलम्ब होगा, तो कारण वही बनेगा। यहाँ देखिए विलम्ब होगा विवाह में, और कोशिश भी करेंगे। कुछ प्लेनेट अच्छे बैठे, शुक्र आपका अच्छा है, या और भी बुध अच्छा है, गुरु की दृष्टि है। गुरु अच्छे परिणाम नहीं देता आपके लग्न में, लेकिन सप्तम पे दृष्टि विवाह के लिए ठीक होती है, तो अच्छा है। तो कहीं ना कहीं उसमें कमी लाता है, लेकिन फिर भी परेशानी अवश्य, विवाह में विलम्ब अवश्य करेगा।
और यहाँ देखिएगा 10वीं दृष्टि से कारोबार के लिए बढ़िया। कई बार हो सकता है आप ज़्यादा तरक्की, ज़्यादा कारोबार में व्यस्त रहने की वजह से भी कई बार लोगों को विवाह विलम्ब हो जाता है। तमाम ऐसे कारण बन जाते हैं। अब किसी भी फील्ड में, फील्ड की बात नहीं करूँगा, आज फील्ड की बात करें तो वीडियो हो जाएगा 1 घंटे 1.5 घंटे का। तो कारोबार में तरक्की अवश्य देगा। अपने घर को देखता है, दृष्टि देता है और 10वीं पे दृष्टि देता है, तो बढ़िया है। दूसरे स्थान पे देखिए, दूसरे स्थान का शनि भी आपके लिए अच्छा है, कोई इसमें कमी परेशानी नहीं। शुरुआती जीवन में भाग्य में अड़चने अवश्य लाएगा, जिसको कहते हैं कि शुरुआती जीवन में आपके 25 या 26 तक आपकी चीज़ों में कुछ रुकावटें आएंगी। जो भी करना चाहें आप, रुकावटें अवश्य डालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि होगा नहीं, बाद में हो जाए। चीज़ें बाद में सुधरने लगेंगी, चीज़ें ठीक रहेंगी। यहाँ पर दृष्टि डालता है धनु राशि में, नौवीं राशि धनु में अष्टम स्थान पे। तो यहाँ पे थोड़े चोट वगैरह लगाने के खतरे बढ़ते हैं, अगर गुरु भी कहीं खराब स्थिति में है या मंगल आपका खराब स्थिति में है आप है, या मंगल ही शनि की दृष्टि में आ गया है, तो उसका ध्यान रखें। ज़्यादा विशेष परेशान नहीं होते। यहाँ पे दृष्टि डालता है, सुखों की कमी अवश्य करेगा। सूर्य महाराज से कतई नहीं जमती इसकी, धन वगैरह दे दे, लेकिन सुखों में कमी अवश्य लाएगा। और सुख कई किस्म के होते हैं। यहाँ भी विवाह का भी हो सकता है कारण, माता पिता से भी दूर रहने, माता से विशेष रूप से दूर रहने के कारण हो सकता है। घर बनाने में बहुत विलम्ब होगा, ये भी एक सुख की कमी का कारण होता है। तो यहाँ पे बैठा शनि आर्थिक स्थिति के लिए ठीक है, लेकिन बाकी जो सुख भौतिक होते हैं उनमें कमी लाता है। और माता के प्रेम में भी पक्का तो नहीं कह सकता, कारण क्या है कि शनि बुरे फल नहीं देता, लेकिन वो सूर्य की राशि को देखता है, खराब बात है। अब माता के कुंडली में आप के लिए अच्छे ग्रह बैठे हैं तो विषय अलग है, लेकिन कुछ तालमेल में कमी या दूरी भी एक दूर चले जाएं घर परिवार से, तो भी तो एक प्रेम प्यार पाने में कमी का कारण, अनेक कारण कमी लाएगा। तो उसको मैं बहुत अच्छा यहाँ नहीं कहूँगा। अब आइए तीसरे स्थान पे, यहाँ देखिए बैठा जरूर शनि है पराक्रम भाव में, तो परिश्रम बहुत कराएगा। और आप लोग उस परिश्रम क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने से थोड़े कतराते हैं, जिसको कहते हैं कि हैवी वर्क से डरते हैं। जहाँ सरलता का काम हो, टेबल का काम हो, कुर्सी का काम हो, जहाँ बैठने का काम हो, इसीलिए आप लोग देखेंगे वृषभ लग्न के लोग बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स वगैरह में भी सक्सेस नहीं दिखाई पड़ते, वहाँ दूसरे ही लग्न के लोग दिखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जाते, अपवाद हर जगह होता है, अधिकतर की बात कर रहा हूँ। मंगल वगैरह ठीक है, वो विषय जाने दी, उस पर जाऊँगा तो भी बड़ा शनि रह जाएगा, बाकी सब बातें। तो यहाँ परिश्रम अवश्य कराएगा और आपको करना ही पड़ेगा। कर लेंगे तो सुखी रहेंगे, नई जिंदगी थोड़ी पीछे चलेगी। और संतान यहाँ दृष्टि डालता है, संतान पक्ष में विलम्ब अवश्य करेगा। यहाँ भी संतान पक्ष का मतलब विलम्ब से, या हो भी गई जल्दी तो कहीं न कहीं संतान से खटपट या दूरी का संबंध बना देगा। और यहाँ देखता है तो अच्छा है, आपके भाग्य को देखता है। तो शुरू में मैंने कहा ना, मेहनत कर लीजिएगा तो आपका भाग्य साथ देगा। मेहनत से कतराएंगे, भागेंगे तो परेशानी में आएंगे। अब आइए चौथे स्थान, यहाँ भी देखिए बैठा शनि अच्छा नहीं मानूंगा मैं, माता के दृष्टिकोण से, सुखों के दृष्टिकोण से और आपके घर वगैरह बनने की दृष्टिकोण से। अब देख लीजिए सूर्य कहाँ गया है, लेकिन अब फिर भी शत्रु राशि में बैठा है, तो एक आयु तक उसको आप पकड़ लीजिए कि 32-36 तक तो अवश्य परेशान करेगा। उसके बाद घर वगैरह बना सकता है, बना देगा मतलब। और यहाँ तो बैठे लग्न में दृष्टि डालता है, तो फिर से निरस्ता अवश्य देगा। भले मात्रा कम हो, लेकिन कहीं न कहीं गंभीर या नीरस बनाएगा। कई बार नीरसता भी दे देगा यहाँ से दृष्टि डाल के हो, तो वो मत पालिएगा। क्योंकि हमने कहा ना, आप लोगों का लग्न अच्छा लग्न होता है, मौज मस्ती का जीवन जीने वाले लोग होते हैं दुनिया में। मैंने कहा ना, हर भौतिक चीज़ का उपयोग कैसे किया जाए आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। यहाँ दृष्टि डालता है, अपने उच्च की दृष्टि डालता है,
तो यहाँ बैठे बैठे कुछ शत्रु भी बेवजह आपके पैदा हो जाएंगे जिनको आप नहीं जानते। हालांकि वो जीते ना बात का विषय है, लेकिन अनजाने शत्रुओं का भी भय रहता है अगर शुक्र की पोजीशन सही नहीं, क्योंकि आपका लग्न भी होता है, ये दोनों घरों में दृष्टि डाल देगा ना यहाँ से, आपके लग्न पे भी और सप्तम में। इसलिए यहाँ के शनि को मैं आपके लगन में अच्छा नहीं कहूँगा। आइए पंचम, अच्छा है, पंचम भाव में बैठा है शनि, बढ़िया है। थोड़ा सा यहाँ भी शुरुआती काम काज में देरी लाएगा, दिक्कतें पैदा करेगा, बाद में यहाँ स्थितियाँ ठीक होंगी, लेकिन एजुकेशन अच्छी कराएगा। बुद्धि की स्थिति थोड़ी अच्छी है तो बहुत अच्छी एजुकेशन कराएगा। मैंने कहा तो शुरुआती शिक्षा में हो सकता है यहाँ भी दिक्कतें पैदा करे, लेकिन बाद में अगर थोड़ा 10वीं 11वीं आप कर गए तो फिर आगे बहुत हायर एजुकेशन देता है। उस हायर एजुकेशन की वजह से ही आप समाज में जाने जाएंगे, नाम होगा, पहचान होगी। और कारण तो और भी होते हैं, जैसा कि यहाँ से फिर भी सप्तम भाव की दृष्टि डालेगा तो हो सकता है हायर एजुकेशन की वजह से या किसी और बड़ी नौकरी की तलाश में या बड़े पद पे जाने के चक्कर में यहाँ भी विवाह में विलम्ब हो जाए। विलम्ब होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब विलम्ब का मतलब आप 28-29 क्रॉस कर लीजिए। विलम्ब का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ 26-27 के हो जाएगा, नहीं 25-26 सॉरी 27-28 भी क्रॉस कर जाएगा। अगर शुक्र के आपके लग्नेश की पोजीशन अच्छी नहीं है, और मैंने कहा ना एक ही कारण नहीं होता है, अनेक कारण होते हैं किसी चीज़ के विलम्ब होने में होते हैं, लेकिन पहला विलम्ब का कारण ही बनेगा। और कहीं मंगल बैठ गया तो कहने क्या, तो बहुत विलम्ब करा देगा। तो मंगल की पे दृष्टि डालेगा तो कभी और मैं आ जाऊंगा, क्योंकि आज वो विषय छेड़ूंगा तो परेशानी होती है। शादियां होने के बाद भी टूटने का खतरा है, जिसे तलाक कहते हैं, या कई बार शादियां होती ही नहीं, लेकिन और भी जगह मंगल की स्थितियाँ होती हैं। अब कहा ना सप्तम में छेड़ा तो मुँह से निकल गया, मुँह से निकला तो, लेकिन चलिए जान लिया तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो कुल लेकर के यहाँ भी मैं अच्छा ही कहूँगा कि दृष्टि अच्छी है। फिर यहाँ से क्या है कि ये धन स्थान भी दृष्टि डालता है, बुद्धि की राशि में देखता है, तो वो बहुत परेशानी नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन कहा ना इसका स्वभाव जहाँ देखता है वह समस्या खड़ी करता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़े समय के लिए। तो यहाँ अच्छा है। ये आई छठे भी मैं इतना ख़राब नहीं कहूँगा, उच्च का है, तो संघर्ष बहुत कराएगा यहाँ पर, ये तृतीय भाव की अपेक्षा भी यहाँ करा देगा। उच्च का है, छठा स्थान कंपटीशन का होता है, संघर्ष का होता है, शत्रुओं का भी होता है। शत्रु भी बनेंगे तो कुछ बड़े बड़े बन जाएंगे, जैसा कि आप लोगों का स्वभाव होता है नहीं वृषभ लग्न वालों को, लेकिन यहाँ बैठा शनि कई बार इस प्रकार के शत्रु बना देगा जिनसे आपको मुकाबला करना ही पड़ेगा, तो आप भी बलवान हो जाएंगे, क्योंकि अब गया तो छठे ही और उच्च का, वो भी आपकी राशि में, तो निश्चित रूप से बलवान शत्रु बनाएगा। छोटे मोटे दाएं बाएं वाले नहीं बनेंगे, कुछ बनेंगे तो अच्छे खासी बनेंगे, लेकिन जीत जाएंगे क्योंकि आपके लग्न की राशि में बैठा। हाँ, यहाँ से भी दृष्टि यहाँ डालता है, तो इसलिए चोट वगैरह भी लगाएगा, और थोड़ा आयु का ख्याल रखें। मतलब आयु से मेरा मतलब वही चोट वगैरह से, बीमारी से भी ध्यान रखें। अगर गुरु की स्थिति ठीक नहीं, क्योंकि गुरु आपके यहाँ रोगेश हो जाता है, अष्टम का और 12वें स्थान का स्वामी हो जाता है गुरु, वो दोनों स्थान रोक के, और कहीं गुरु की दृष्टि पड़ गई शनि पे तो अवश्य रोक देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल की दृष्टि पड़ गई तो छठे से भी रोक भी देता है। तो मैं यहाँ बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, छठे बैठ के उच्च का दिखता अवश्य, लेकिन परेशानियाँ बड़ी खड़ी करता है। यहाँ देखता है तो नीच की दृष्टि जिंदगी में खर्चे वगैरह के लिए कमी रखेगा, तो अर्थात आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती, लेकिन अब उच्च का तो और भाग्य स्वकर्मेश भी, यहाँ भी एक आयु के बाद ऊंचाइयाँ अवश्य देगा, ये भी सच है। लेकिन जितनी मैंने समस्याएं बताई वो झेलने के बाद ही होगा। आइए, सप्तम स्थान में बैठा वृश्चिक राशि, आपके कुंडली में मैं अपनी तरफ से जहाँ समझता हूँ सबसे खूबसूरत शनि मैं यहीं को मानता हूँ, सप्तम शनि को। ये ग्रेट है, ये बहुत बढ़िया फल देता है, बहुत कमाल फल देता है। सप्तम का शनि जो होता है वो वैसे भी मजबूत माना जाता है, वृश्चिक राशि में और मजबूत माना जाता है।
अब मंगल की पोजीशन देख लीजिएगा, थोड़ी भी खूबसूरत गई तो शनि बहुत कमाल करता है, अपने दशा काल में सारी ऊंचाइयां दे देगा। और यहाँ भी मजे की बात तो यहाँ विवाह भी जल्दी करा देगा, यहाँ विवाह वगैरह विलम्ब नहीं होगा, यहाँ जल्दी करा देगा। और एक राशि से ये क्या होता है, दशम हो जाता है, दूसरी से ये क्या हो, हाँ दशम, यहाँ से पंचम से, हाँ एक राशि से 11 हो जाता है, तो वो अच्छा है। आय का और कर्म स्थान बन जाता है वो सप्तम भाव आपके शनि से, भाग्य स्थान से 11वां हो गया और कर्म स्थान से 10वां हो गया। और वृश्चिक राशि में सप्तम का बैठा शनि, वैसे भी सप्तम का शनि अच्छा ही कहा जाता है। और फिर वो दृष्टि डालता है यहाँ, खाली माता को थोड़ा सा अवश्य कष्ट दे सकता है, माता को कोई रोग हो सकता है, बाकी और कुछ परेशानियाँ क्रिएट नहीं करेगा कि आपका घर वगैरह नहीं बनाएगा। और कहीं वहीं सूर्य अच्छी पोजीशन पे तो आसानी से बन जाएगा, परेशानी की कोई बात नहीं। कुल ले दे के शनि अच्छा है, बहुत अच्छा शनि मैं कहूँगा यहाँ का सप्तम का। लग्न में दृष्टि डालता है तो थोड़ा गंभीरता, जैसा मैंने कहा, वो देता है, लेकिन विशेष नहीं। वो अनेक कारण हो जाते हैं, यहाँ से दृष्टि विभाग स्थान में देता है, तो इसलिए शनि दशम से दशम गया, भाग्य स्थान में दृष्टि भी देता हूँ, भाग्य स्थान से 11वां, इसलिए इसे मैं काफ़ी अच्छा शनि कहूँगा। और मंगल एकदम खराब स्थिति में न चला हुआ, मंगल अष्टम नहीं जाना चाहिए, 12 में नहीं जाना चाहिए, वरना फिर ये भी थोड़े खराब फल देगा, लेकिन फिर भी अच्छे देगा। जिस ऊंचाई की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि मतलब 100 पे ना पहुँचे, मगर ऐसा नहीं कि 70 पे नहीं पहुँचे, अर्थात 100 रुपये नहीं मिलेंगे। मंगल अच्छा बैठ जाएगा तो 100 का काम करेंगे 100 ही मिल जाएंगे, थोड़ा खराब होगा तो 100 का काम 70, लेकिन 70% तो बेहतर है। यहाँ अच्छा नहीं, क्योंकि गुरु की राशि में है, गुरु रोग कारक होता है, यहाँ रोक देगा, परेशानियाँ क्रिएट करेगा, अनेक काम धंधा आपका चलने के बावजूद भी भाग के धक्के भी मिलेंगे। कुल लेके के अच्छा नहीं है, ज़्यादा इसकी मैं यहाँ और कुछ खास नहीं कहने वाला हूँ। कुल लेके के यहाँ का शनि आपके लग्न में सबसे खराब फल यही देने वाला। अगर जरा भी गुरु की स्थिति खराब है तो रोग अवश्य कुछ न कुछ लगा के रखेगा, हमेशा कोई न कोई जीवन में रोग। और कहीं शुक्र से कनेक्शन हो गया आपके, तो कोई ना कोई रोग जीवन में लगा रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बड़ा रोग लग जाएगा, लेकिन कोई ना कोई रोग चलता ही रहता है। तो शुक्र से भी दृष्ट और ना हो तो अच्छा, दृष्ट एक ही जगह होगा, दूसरे स्थान से ना ही हो तो अच्छा है, और ना इसके साथ बैठे शनि के आपका लग्न का मालिक शुक्र, वरना अवश्य परेशानी क्रिएट करता है, रोक देता है, उसका ध्यान रखिएगा। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम कारोबार ख़त्म कर देगा, यहाँ से तो आपके यहाँ से 11वीं पोजीशन पे आ जाता तो ख़राब नहीं है कर्म के लिए, काम के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि अवरोध नहीं देगा, अवरोध अवश्य देगा। अब वो फिर भी चलता रहेगा, जिसको कहते हैं काम, बहुत अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा ही नहीं है, बहुत अच्छा है, खराब है यहाँ अच्छा। यहाँ ये अच्छा ही, कोई बात ही नहीं, अपने घर में बैठा है, भाग्य स्थान का स्वामी है, कर्म स्थान का स्वामी है, अच्छे परिणाम देगा। कोई इसमें ज़्यादा कहने जैसी कोई बात नहीं। यहाँ तो दृष्टि भी देगा आपके शत्रु भाव पे, और अच्छा, शत्रु में कमी लाएगा, कोई परेशानी नहीं, फर्स्ट क्लास यहाँ का शनि इधर है। अब कर्म स्थान में बैठा शनि अर्थात कुंभ का, तो देखिए मकर, हाँ यहाँ पे थोड़ी उदासी जरूर रखता है मकर का शनि, उसे भी थोड़ा पता नहीं उदास प्रवृत्ति दे देता है, हालांकि आपको कम देगा, जैसा आपका लगन, मैंने बोला ना, हंसते खेलते मस्त मौला लोग रहते हो आप लोग, ज़रा उदास कम ही रहते हो, या निराश कम रहते हो, या गंभीर कम रहते हो, लेकिन कुछ न कुछ मकर का शनि अवश्य देता है। यहाँ का शनि यहाँ बढ़िया है, शनि कर्म स्थान में बैठा है, कुंभ का शनि वैसे भी थोड़ा श्रेष्ठ माना जाता है मकर की अपेक्षा। बस यहाँ भी सब दशम से दृष्टि दे दे, विवाह में विलम्ब अवश्य कराएगा, लेकिन हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी अड़चन वाली बात नहीं, विलम्ब होगा, हो जाएगा 27-28 के बाद। तो आजकल तो कॉमन बात है 28-29। परेशानी तब होती है महिला पुरुष को, आजकल दोनों, महिला को तो 27 आती तब भी आती है, और पुरुष को तो 30 के बाद समस्या शुरू होती है, तो शायद उसके पहले करा देगा। लेकिन यहाँ का शनि अच्छा है, यहाँ पर दृष्टि देता है, तो कहा ना, यहाँ दृष्टि देगा तो माता को कोई समस्या खड़ी अवश्य करता है। हो सकता है उनसे दूर जाए, या हो सकता है उनको कोई रोग दे दे, अगर उनकी कुंडली कमजोर है
तो आपकी माता की कुंडली कमजोर है तो यहाँ कुंडली देख अच्छा है, इधर है, यहाँ कभी शनि आपके लिए अच्छा है। मैंने कहा ना, ज़्यादातर घरों में अच्छे ही परिणाम देता है शनि, और कुल ले देकर लाइफ में तरक्की और उन्नति का कारक बनता है शनि आपके यहाँ कभी शनि अच्छा है। खाली इतना देख लीजिएगा कि वो गलती से गुरु छठे न चला जाए, फिर रोग हो जाए, तो रोग कारक बन जाएगा यही शनि, और दृष्टि ना पड़े। यहाँ से देख लेगा पंचम, यहाँ से देख लेगा सप्तम, तो भी रोग कारक हो जाएगा, फिर रोग भी रहेगा, आय लाभ सब मिलता रहेगा, मगर शरीर में कुछ न कुछ रोग की स्थान भी बना रहेगा। तो ऐसे ही नहीं, दुनिया में सब कुछ नहीं मिलता, इसीलिए तो सब ऐसे कैलकुलेट करके बनाया गया है सारा हमारा ये ज्योतिष शास्त्र, और ब्रह्मांड समेट दिया 12 घरों में, 9 ग्रह में, 12 घर, 12 राशि और 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, उनका भी प्रभाव पड़ता है। अब वो बारीक बातें होती हैं, यहाँ शनि की बात कर रहा हूँ, किस नक्षत्र में बैठा वो भी फर्क पड़ता है, लेकिन ये ओवरऑल जो बता रहा हूँ उसका प्रभाव यही रहता है। नक्षत्रों का फर्क पड़ जाता है तो थोड़ी और तरक्की देखेंगे। एक ही जैसी कुंडली आपको कई लोगों को दिखेगी, मगर एक जैसे परिणाम नहीं होते, उसका कारण अनेक हो जाता है। तो यहाँ भी बैठे शनि को अच्छा कहूँगा मैं, इधर आइए। नीच का शनि वहाँ 12वें बैठा है, वो भी खराब नहीं, मगर नीच का तो है, और मंगल मारक होता है आपके यहाँ, तो कई बार बड़ी विकट समस्याएं लाएगा लाइफ में, मगर वो 12वें जाके नीच का हुआ, तो इसलिए मैं थोड़ा ठीक ही कह रहा हूँ, समझे आप, थोड़ा अच्छा ही कह रहा हूँ। मंगल की पोजीशन देख लीजिएगा, लेकिन शुरू में वो मार्केस का मतलब मार नहीं देगा, थोड़ा हल्के फुल्के रोग भी देगा, और जीवन में थोड़ी समस्याएं 2-5 साल लाइफ में बड़े विकट आएंगे, जरूर विकट परिस्थितियों को निकालना पड़ेगा। जब ये दशा में आएगा या मंगल आएगा, शायद ये है तो कम, अगर मंगल अंतरदशा में आएगा तो उस समय ज़्यादा कष्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको जीवन और झंझटों से निकाल कर लेकर चला जाएगा, ये भी बात सही। हाँ, क्यों परेशानी क्यों आएगी ज़्यादा, 12वें गया है, खर्चे अधिक रहेंगे, आय से अधिक खर्चे, जिसको कहते हैं कि बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ेगा, कोई ना कोई कालखंड लाइफ में अवश्य ऐसा आएगा। अब वो पहला आएगा, मध्य का आएगा, बाद में तो बाकी ग्रहों की दशा अंतरदशा देख के निश्चित किया जाता है, लेकिन फिर भी 12वें बैठा है, वहाँ नीच का है शनि, तो इतना खराब नहीं। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए मिलते हैं, नमस्कार।